मेरा यो डोमिनिक लंघन खांगम है। तो एससीएफ में वाइस प्रेसिडेंट है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट में। सर आपका? मैं हूँ इवांजलिस्ट कायहू वंगपन। मैं एसीएफ लोंगडिंग यूनिट का जनरल सेक्रेटरी। सर I am Mr. Wang Yamangsu, the president of ACF Longding District Unit. सर Len Wangjan, assistant general secretary, ACF Longding Unit। तो आज अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम लोंगडिंग यूनिट के बैनर में आज मीटिंग बैठक हुई है। इसमें कौन कौन से लोग आज आपके साथ जुड़े हैं, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। आज के मीटिंग में से है, आज के मीटिंग एवरी क्रिश्चियन ये लॉन्गडिंग पे जो है हेड ऑफ द डिनोमिनेशन का, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का हमें इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। और साथ के साथ चर्च लीडर्स यहाँ पे है, सीनियर लीडर्स, वो सब हम सब इकट्ठा हुआ है। जो हाल ही में अभी अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 को लेकर अभी मुद्दा चल रहा है, इसका ऊपर में लोंगडिंग यूनिट के तरफ से क्या अभी आवाज उठा रहे हैं? वही आप ये सब मालूम है, अभी एकदम खराब सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे अरुणाचल में। जो ये इस एक्ट को लेकर के, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लेकर के बहुत ही चर्चा हो रहा है यहाँ पे। खास करके ये क्रिश्चियन लोगों के लिए एकदम ये एक तो सप्रेस करने के लिए ये किया गया लग रहा है हम लोग को। लग रहा नहीं, ये बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि ये माइनॉरिटी को सप्रेस करने के लिए जो एक्ट जो पास किया गया है इंडिजिनस, और ये कि तो वो लोग के एसोसिएशन के तौर से ये अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो पास किया गया है, जो अभी 6 तारीख में जो हम लोग असेंबली घेराव का जो प्रोग्राम रखा है एसीएफ के तौर पे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तौर पे, तो उसी में हम लोग आज के मीटिंग मकसद जो है कि हम लोग वहाँ पे शामिल होना है, फिजिकली हम लोग साथ देना है वहाँ में। 6 तारीख को जो होने जा रहा है ईटानगर में, कैपिटल में, तो हम सब आज रेजोल्यूशन में अडॉप्ट किया, पास किया कि हम लोग वहाँ पे जैसे भी हो, हम लोग सब जितना भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारा डिनोमिनेशन है, हम लोग वहाँ में मार्च करेंगे। जो असेंबली घेराव का वो प्रोग्राम को 6 तारीख में जो करने जा रहा है उसको लेकर। कितने मेंबर्स यहाँ जाने वाला है? यहाँ से एग्जैक्टली हम कोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारा मेंबर्स जाने के लिए हम लोग रेडी है। आज हम जितना भी ये हमारा हेड ऑफ द डिनोमिनेशन के साथ मीटिंग इकट्ठा जो लिया है, तो उसमें सब विलिंग है कि हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग सब पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाहिए वाला हम लोग रेजोल्यूशन में अडॉप्ट किया है। जी, तो अभी जो हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है अरुणाचल क्रिश्चियन फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 को लेकर, इसमें कौन सा जो पॉइंट्स को लेकर आप अपोज कर रहा है, जो कौन सा एक्ट जो है आपको सही नहीं लगता है क्रिश्चियनिटी के लिए, ये क्या कुछ बता पाएंगे? हमारा अरुणाचल का क्रिश्चियन और अरुणाचल के निवासी, अरुणाचल की सरकार सभी से मैं ये दरखास्त करूंगा, और ये हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से हमारा वांचो कम्युनिटी, हम लोग का क्रिश्चियन की तरफ से ये मैसेज दे रहा हूं कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 रिपील किया जाए। इससे हम लोगों को बहुत नुकसान होगा, इससे हमारा क्रिश्चियनिटी खुश नहीं होगा, इससे हम लोगों का वर्शिप, हम लोगों का जो रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो जाएगा, ऐसा हम लोग को लगता है, और हम लोग का पब्लिक का सोच यही है। इसलिए हम हमारे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के इस माध्यम से हम अरुणाचल के लोगों के साथ भी मैं खड़ा हूं, सरकार के साथ भी खड़ा हूं, हमारा देश के साथ भी खड़ा हूं, क्योंकि हमारा एक जो देश एक सेकुलर कंट्री है, जहां में हम लोग अपना फेथ को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और हम लोग एनी काइंड में हम वर्शिप कर सकता है। और ये हमारा पूर्वजों से
हमारा जन्मदाता से हम लोग ऐसा मिला है, और इसके अलावा हम लोगों को लिए कोई दूसरा अलग तरीका का जो धर्म मानने का हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग का जो धर्म मानने का हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग एनिमिस जरूर था, लेकिन हम लोग कोई रिलीजन नहीं मिला था फॉर्म। लेकिन 1980 के बाद में हम लोग क्रिश्चियन हो गया है, और ये हम लोग अपना दिल से लिया है। ये कन्वर्शन नहीं है। हम लोग को कोई नागालैंड से, कोई बाहर से किसी ने भी हम लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया है। हम लोग पीना पाने वाला आदमी, गुंडागर्दी जैसा आदमी लोग, हम लोग चोरी डकैती जैसा आदमी लोग, बदमाश लोग थे। हमारे पूर्वजों लोग हेड हंटर्स थे। ये लोग पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी का ये मैसेज को, यीशु मसीह का मैसेज को सुनने के बाद में पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है, और हमारा समाज में पीना पाने वाला, चोरी डकैती, मारकाट, खून खराबा, ये सब खत्म हुआ है। इसलिए हमारा क्रिश्चियनिटी जो है, हमारा मसीह जो हम लोग का जो जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज है, उसका जो संदेश है, उसको हम लोग अभी भी पसंद करते रहेंगे। और हमारा सरकार से यही हम लोग का अनुरोध है कि ये जो है 1978 का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को रिपील किया जाए। इससे हम लोग खुश नहीं होगा। ये हमारा समाज के लिए एक बहुत ही जो है नेगेटिव जो है इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी जानना चाहूंगा सर कि अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वांचो समाजों में अभी क्रिश्चियनिटी का अभी परसेंटेज क्या रहा है? हमारा लोंगडिंग में बैप्टिस्ट है, कैथोलिक चर्च है, रिवाइवल चर्च है, और दूसरा पेटिकोस बिलीवर चर्च, छोटा मोटा जो अदर डिनोमिनेशंस भी है। हम लोग कुल मिलाकर कम से कम 99% क्रिश्चियन ही है। जी। तो सर नेक्स्ट आपका क्या राय है जो अभी जो मुद्दा चल रहा है? यही अनुरोध है। आज हम सब जमा हुए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिनोमिनेशन से कुछ डिस्कशन के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने 6 तारीख को असेंबली शुरू होने वाला है। क्योंकि उसमें 1978 का रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल एक अमेंडमेंट करने के लिए, रिपील करने के लिए लोग ट्राई कर रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट ना होने के लिए हम लोग का एक मांग है, एक रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एक दूसरे को प्यार नहीं देके, एक दूसरे को ध्यान नहीं देके, ये सब नहीं करने से ठीक है। क्योंकि अपना भाई अरुणाचल में कोई दुश्मन अभी धर्म लिया बोल के एक दूसरे से हम लोग झगड़ा पीछे भी नहीं है, एक दूसरे से पूरा हंता भी नहीं है, एक दूसरे से कोई वायलेंस भी नहीं है। धर्म लेके अभी जैसे हम लोग का थोड़ा पीस हो रहा है, क्योंकि हमेशा एवरी संडे में, एवरी वीक में चर्च में हम लोग को एक सजेशन, एक प्रीचर, एक इंकरेजमेंट मिलते रहता है। इसीलिए हम आज यहाँ में लोंगडिंग में जमा होके, ये बप्तिस्मा सेंटर में जमा के हम लोग एक जगह में चुना होके, अभी अलग अलग डिनोमिनेशन ने सब दूर से अलग अलग साइकिल से आए हैं। तो हम लोग ये मांग है कि मैंने वांचो किसने की ये मांग है कि मैंने अरुणाचल लेवल में हम लोग एसीएफ सेंट्रल लेवल का साथ है, और आप लोग ऐसा नहीं करने से ठीक है। यही गवर्नमेंट को हम लोग का अनुरोध है, गवर्नमेंट को यही हम लोग का रिक्वेस्ट है, ताकि हम लोग अच्छे से जीना, अच्छे से बढ़ना, अच्छे से खाना पीना, सब ये चीज है। लेकिन अभी ये आने से हमको तो अलग से चेंज दिखाई देगा, अलग से कुछ हो क्या, उसमें क्या कानून लगाए बोल के, क्या कन्वर्शन है बोल के। तो पहला जैसे 1978 का आगे में जो लागू हुआ था, वो कैसे हम लोग जगह पीछे होके बैठा था, कैसे क्रिश्चियन नीति का साथ में कैसा फाइट था, ये सेम आने वाला है। तो ऐसा आने वाला नहीं देना है। और ऐसा हम देखा कि 11 साल में मणिपुर में कैसे हमला हो गया, कैसे दुश्मन एक दूसरे से पैदा हो गया। लेकिन अरुणाचल में अभी तो पीस एंड यूनिटी है, गवर्नमेंट के साथ भी और धर्म के साथ भी, एक दूसरे को फ्रीडम देने से और राइट देने से ठीक है बोलकर यही हम लोग का मांग है गवर्नमेंट तरफ से, होना भी चाहिए, यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। सर, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का तो ये कहना है कि इस बिल को अगर पास होता है, इसको अगर लागू करता है, तो किसी रिलीजियस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इससे एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर क्रिश्चियन को इस बिल को अगर पास होता है तो? अगर ये बिल को पास होने से क्या इफेक्ट हो गया, क्या ये बिल को ऑलरेडी लोग
फॉर्मेट बना हुआ कि मैंने अगर ये बिल को पास होगा बोला कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, डोली पोलो हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, या सोशल के लिए और एक्टिविटीज अपना कल्चर ट्रेडिशन को ऑब्जर्व करने के लिए यही बिल है बोला है। लेकिन उसमें मेनली कन्वर्शन टू हम लोग का क्रिश्चियनिटी में ही होता है, कोई किसी से नहीं है, खुद बाय खुद कन्वर्शन होता है, खुद बाय खुद बपटिज्म लेता है, कोई किसी जाके उसको खींचा है, कोई किसी जाके उसको ताना है, कोई किसी ने उसको फोर्स करके नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करने से ठीक है, यही गवर्नमेंट को हम लोग का अनुरोध है, गवर्नमेंट को यही हम लोग का रिक्वेस्ट है, ताकि हम लोग अच्छे से जीना, अच्छे से बढ़ना, अच्छे से खाना पीना सब ये चीज है। लेकिन अभी ये आने से हमको तो अलग से चेंज दिखाई देगा, अलग से कुछ हो क्या उसमें क्या कानून लगाए बोल के, क्या कन्वर्शन है बोल के, तो पहला जैसे 1978 का आगे में जो लागू हुआ था वो कैसे हम लोग जगह पीछे होके बैठा था, कैसे क्रिश्चियन नीति का साथ में कैसा फाइट था, ये सेम आने वाला है। तो ऐसा आने वाला नहीं देना है। और ऐसा हम देखा कि 11 साल में मणिपुर में कैसे हमला हो गया, कैसे दुश्मन एक दूसरे से पैदा हो गया। लेकिन अरुणाचल में अभी तो पीस एंड यूनिटी है, गवर्नमेंट के साथ भी और धर्म के साथ भी एक दूसरे को फ्रीडम देने से और राइट देने से ठीक है बोलकर यही हम लोग का मांग है गवर्नमेंट तरफ से, होना भी चाहिए, यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। सर, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का तो ये कहना है कि इस बिल को अगर पास होता है, इसको अगर लागू करता है तो किसी रिलीजियस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इससे एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर क्रिश्चियन को इस बिल को अगर पास होता है तो? अगर ये बिल को पास होने से क्या इफेक्ट हो गया, क्या ये बिल को ऑलरेडी लोग फॉर्मेट बना हुआ कि मैंने अगर ये बिल को पास होगा बोला कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, डोली पोलो हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, या सोशल के लिए और एक्टिविटीज अपना कल्चर ट्रेडिशन को ऑब्जर्व करने के लिए यही बिल है बोला है। लेकिन उसमें मेनली कन्वर्शन टू हम लोग का क्रिश्चियनिटी में ही होता है, कोई किसी से नहीं है, खुद बाय खुद कन्वर्शन होता है, खुद बाय खुद बपटिज्म लेता है, कोई किसी जाके उसको खींचा है, कोई किसी जाके उसको ताना है, कोई किसी ने उसको फोर्स करके नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होने से तो हमेशा जनरेशन टू कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी में ही होता है कि तो ये होने से तो हम लोग का भी एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाना पड़ेगा, हम लोग कोई किसी का पॉलिटिकली के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज नहीं होना है और ये चीज नहीं देना है, ये चीज पास नहीं होना है बोल के हम लोग का यही पठाना है और यही मांग है। सीएम साहब से हमारा ये दरखास्त है, हम लोग का जनता लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, देखिए बहुत डेवलपमेंट कर सकता है देश में, बहुत तरक्की कर सकता है हमारा प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा तरक्की शांति होता है। अगर शांति नहीं होगा तो क्या तरक्की होगा? आपने बहुत सारा डेवलपमेंट करके, बहुत सारा स्कीम्स प्रोजेक्ट करके हमारा लोग शांति नहीं रहेगा, धर्म वाद विवाद में लड़ाई झगड़ा होगा, तो कौन सा ये डेवलपमेंट होगा? तो मैं ये हमारा सीएम साहब पेमा खांडू साहब से भी ये दरखास्त करूंगा, हमारा होम मिनिस्टर से भी ये दरखास्त करूंगा, इवन हमारा सेंट्रल लेवल से मोदी जी से, अमित शाह जी से भी हम ये दरखास्त करूंगा। हमारा देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होना है वो है हम लोग भाईचारा, शांति और हमेशा परिवार के तौर पे हम लोग रहना है। कोई भेदभाव और रिलीजियस बेस करके, रीजनलिज्म बेस करके हम लोग लड़ाई झगड़ा होना, ये हम लोग का देश का, हम लोग का फोर फादर्स का, हम लोग का फादर ऑफ नेशन, हम लोग का महात्मा गांधी जी का संदेश नहीं है। सत्य अहिंसा हमारा जीसस क्राइस्ट का भी पीस लविंग नेशन के लिए हम लोग का बाइबल में मेंशन किया है। तो हमारा सरकार यानी कि पेमा खांडू जी अगर सीएम बनकर रहना चाहता है, हमारा मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनकर रहना चाहता है देश में, तो सबसे ज्यादा जो है हम लोग परमेश्वर को भरोसा करना है। और हम लोग का परमेश्वर जिस माइनॉरिटी क्रिश्चियनिटी ने जीसस क्राइस्ट को मान करके अगर उस पे चलने वालों को अगर सरकार ने उसको दबाने का कोशिश करेगा, तो ये आप सोचिए ये कोई अच्छा बात है क्या? कहीं में भी रहो हम लोग जो है, माइनॉरिटी हो, गरीब हो, सबके लिए बराबर है, कानून भी सबके लिए बराबर है। इवन आपका वर्शिप करने के लिए आपका मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में सबको फ्रीडम दिया जाना चाहिए। यहाँ पे आता है जो है रिस्ट्रिक्शन का बात।
हमारा अरुणाचल का जनता से, सरकार से, सभी से हम ये अपील करता है, हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम की तरफ से, हम लोग कोई दोनी पोलो, कोई बुद्धिस्ट, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई भी अन्य जाति, कोई भी अन्य धर्म के विरुद्ध में नहीं है। हमारा समाज में, हमारा लोंगडिंग में हर मुस्लिम, हर हिंदू, हर किसी के लिए जगह मंदिर भी है, और मस्जिद वाला भी अपना करता है, बुद्धिस्ट वाला भी अपना करता है, क्रिश्चियन वाला भी अपना करता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए भी हम लोगों के पास में जगह है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते आया है। लेकिन अगर ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 जिसको बहुत सालों से दफन करके रखा है, और अरुणाचल गवर्नमेंट भी पहले से जानता था कि इसको अगर लेके आने से हमारा पब्लिक नाखुश होगा, इसलिए जानबूझ के जो ज्ञानी लोग था, हमारा फॉर्मर जो सीएम लोग, होम मिनिस्टर लोग, कैबिनेट मिनिस्ट्री लेवल से इसको बंद करके रखा है। अभी ये किसके इंस्टिगेशन में इसको लेके आ रहा है ये हम नहीं बता सकता है कि हम चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या कोई भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैबिनेट मिनिस्टर, एमपी, एमएलए को हम दोषित नहीं ठहराता है। लेकिन जो भी आप कर रहा है ये हमारा इंसानियत के खिलाफ, हमारा धर्म के खिलाफ, हमारा विश्वास का खिलाफ और हमारा परिवार का खिलवाड़ है। इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते। हम लोग का जनता से ये अपील है, और हम लोग जो है कभी भी कतई इसका हम लोग जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम लोग 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट इसको हम लोग अच्छी तरह से हम लोग जानता है। हमारा पब्लिक भी, हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का लोग थोड़ा देखने में अनपढ़ गवार जैसे भी देखता होगा, थोड़ा बुद्धू जैसे भी देखता होगा, फिर भी हम लोग जो है परमेश्वर यीशु मसीह को हम लोग वर्शिप करके हम लोग भी कुछ तो जानता है, कुछ तो हम लोग भी महसूस किया है कि हमारा अरुणाचल में, वेस्टर्न जोन में, ईस्टर्न जोन में जगह जगह में धारणा और हंगर स्ट्राइक और जो भी ऐसा अभी प्रोग्राम चल रहा है, इससे हम लोग को भी काफी दुखित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम लोग का धर्म के ऊपर में एक अत्याचार हो रहा है बोल के हम लोग इमोशनली, स्पिरिचुअली हम लोग को अत्याचार किया हुआ फील हो रहा है। इसलिए ये हम लोग संदेश दे रहा है कि इसको जो है कंप्लीट रिपील करना है और हमारा पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ नहीं होना है। चलिए, तो आखिरी सवाल सर, ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो आज लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो पहली बार फर्स्ट एवर मीटिंग बैठक हुआ है, तो इसके चलते हमारे लोंगडिंग के जो वांचो समाज साथी भाइयों से क्या मैसेज रहेगा? वही आज हम लोग बात किया है इसका एक को लेकर के। अभी हम लोग नाखुश है इसको लेकर के। ऑलरेडी पीसफुल स्टेट है ये हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ में इस तरह के एक ला करके हम लोग को अननेसेसरी एक टॉर्चर करना, अननेसेसरी इशू पेश बनाना, ये बिल्कुल गलत है। अरुणाचल सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसको रिपील किया जाए। और साथ ही साथ ये हमारा जितना भी वांचो में जितना भी हमारा वांचो कम्युनिटी है, हम सब नाखुश है, क्योंकि ये हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वांचो कम्युनिटी में 99.9 जितना भी हम है वो क्रिश्चियनिटी है। तो अभी देखा जाए कुछ माइनॉरिटी में कुछ नॉन क्रिश्चियन है हमारा यहाँ में, हमारा बीच में कम्युनिटी में, तो वो सबको अच्छा से लेके चलता है। एक दूसरे का ओपिनियन को रख के, एक दूसरे का ओपिनियन को लेकर के, सजेशन को लेकर के चलता है। तो अभी ये एक को ला करके अननेसेसरी इशू बना करके हेट्रेड एक दूसरे का बीच में क्रिएट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम अरुणाचल सरकार को ये थ्रू योर माध्यम आपका जरिए हम ये अपील करना चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द ये रिपील किया जाए।